महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और भोजन में क्या परोसा गया? कहा सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महु सब कहूं पर सुगे चतुर सुवारे बिनी। क्या परोसा? का पत्तल और पुरवा। तो किसी ने कहा बाबा जी आपकी अकल ठिकाने नहीं, आप बाबा जी हो। बोले क्यों, क्या हो गया? कार्य साक्षात लक्ष्मी की अवतारणी देवी सीता का विवाह है। राजा जनक, इतनी संपदा थी राजा जनक के यहां पर कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सूर्यनायक मुँह। इतनी संपदा कि जो बिलो के, राजा जनक के यहां पर इतनी संपदा थी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सूर्यनायक मुँह। और आप कहते वहां पर पत्तल और पुरवे परोसे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक का ये समाजवाद है। यदि आपने, ईश्वर ने आपको धन दिया है, बल दिया है, समृद्धि दी है, तो उसका व्यर्थ में दिखावा मत करो। राजा जनक सोचते हैं आज मेरे पास में सामर्थ्य में सोने की थालियों में भी अगर चाहूं तो बारातियों को खिला सकता हूं। लेकिन राजा को वही काम करना चाहिए जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी बेटी के विवाह में कर सके। आज मैं सोने की थालियों में मैं परोस करके खिला दूं, कल मेरे जनकपुर में किसी गरीब की बेटी की शादी हो और फिर पत्तल और परोसा जाए और अयोध्या के कहीं बाराती नाते रिश्तेदारी में आ जाए तो कहेंगे अरे वो तो अमीर बाप के बेटे की शादी थी, उसमें तो सोने की थालियों में परोसा गया था। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि हम भी वही करेंगे जो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी की विवाह में कर सकता है। इसलिए उन्हें पत्तल और पुरवे ही वहां पर परोसे। सामग्री क्या परोसी गई? का दाल और भात, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। का यहां भी आप क्या दाल भात लेकर के बैठ गए? अरे यहां तो आप पूड़ी और पापड़ की बात करनी चाहिए थी और आप दाल और भात लेकर के बैठ गए। तो गोस्वामी जी ने कहा को पूड़ी को तोड़ करके खाया जाता है, पापड़ को फोड़ करके खाया जाता है। विवाह दो आत्माओं के मिलन की ये बेला है, दो आत्माओं के मिलन का उत्सव है। और जिसके शुरू में ही तोड़ फोड़ मच जाए उसकी जिंदगी भर क्या होगा। इसलिए जो पूड़ी है वो तोड़ के खाई जाती है, पापड़ को फोड़ करके खाया जाता है। लेकिन दाल और चावल को कैसे खाया जाता है आप जानते हैं। दाल अलग रखी रहती है, चावल अलग रखा रहता है, लेकिन दोनों को मिलाते हैं। जब तक दाल का रंग चावल पर ना चढ़ जाए तब तक उसमें टेस्ट आते ही नहीं है। इसलिए पारिवारिक विवाह के बाद में भी जब दंपति, युगल दंपति पर एक दूसरे का रंग जब तक ना चढ़ जाए तब तक पारिवारिक आनंद की अनुभूति व्यक्ति जीवन में कर ही नहीं सकता। जब विदाई की वेला आई तो राजा दशरथ जी महाराज ने कहा कि बड़ी देरी हो रही है, क्या बात है, इतने विलंब क्यों हो रहा है? तो सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज क्योंकि आपने कभी बेटी की विदाई की नहीं है इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कि आप कहना ये चाहते हैं राजा जनक इस समय पर रो रहे होंगे, इस समय उनके भवन में करुणा और विरह का विस्तार छाया हुआ होगा। राजा दशरथ जी कहते हैं फिर ऐसे समय तो मुझे वहां होना चाहिए, क्योंकि समधि का अर्थ क्या होता है? समधि में दो शब्द हैं, सम और धी। सम मानी बराबर, इक्वल। समधि वो कहलाते हैं जो एक दूसरे की मनोभावना को समझने के लिए समान बुद्धि और समान स्तर वाले हों। एक दूसरे के दुख में जो खड़े रहे उनका नाम समधि है। जो भरी हुई सभा में एक दूसरे समधि की पाग उछाले, पगड़ी उछाले, वो समधि नहीं कहलाता। इसलिए समझी तो वो है जो एक दूसरे के दुख को समझे। और जिस समय दशरथ जी महाराज ने कहा तो मुझे वहां ले चलो जहां राजा जनक है, और फिर उन्हें वहां ले जाया गया जहां राजा जनक थे। राजा दशरथ जी ने दूर से देखा
4 डोलियां सजी हुई रखी हुई हैं, फूल की डोलियां। अंदर से रोते हुए राजा जनक ने उनको नहीं देखा। अपनी छोटी सी प्यारी सी लाडली बटलिया श्री श्रुतकीर्ति को अपनी गोद में उठा करके लाए और रोते रोते उन्होंने एक पालकी में बैठाया। मांडवी को लाए और उर्मिला को भी लाए। जानकी जी को लाते समय राजा जनक जी का धैर्य खो गया, फूट फूट करके रो उठे। पालकी में जानकी जी को बैठाया और राजा दशरथ ने दूर से देखा कि पालकी के अंदर से किशोरी जी का नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा हाथ निकला और राजा जनक के आंसुओं को पोंछते हुए रोते रोते सीता ने कहा कि बाबूजी आप रोना मत, और खुद रो उठी। संसार में लोग कहते हैं कि निस्वार्थ संसार में कोई नहीं है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, लेकिन मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि पिता और बेटी के बीच का जो प्रेम होता है वो सर्वथा निस्वार्थ होता है, कोई उसे चैलेंज नहीं दे सकता है। ज्यों ज्यों पिता की उम्र बढ़ती जाती है, बेटी का अपने पिता के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाता है। बेटी चाहती कि मैं अपने पिता को भोजन करा के सुलाऊं। अगर कहीं देर हो जाती है तो पिता कह जाते हैं बिटिया को कह देना कि आज वो सो जाए, मुझे देर लग जाएगी। मां कहती है बेटी सो जा, आज तेरे बाबूजी बड़ी मीटिंग में गए, देर से आएंगे। बेटी कहती कोई बात नहीं, जाकर के सो जाती है। लेकिन पिता के कदमों के आहट को सुनते ही बेटी निकल करके बाबूजी मैं जाग रही हूं। सच बात तो यह है कि पिता भी उस कमरे की ओर देखता रहता है कि मेरी लाडली आ रही है क्या। एक इतना पिता और पुत्री के बीच में एक प्रेम होता है। जो ही राजा दशरथ जी ने उन्हें रोते हुए देखा, वो दौड़े और राजा जनक ने देखा कि दशरथ जी आ रहे हैं। तो महाराज जनक जी, कितना एक बात मैं बता दूं कि बेटी का पिता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान धनवान तनवान क्यों ना हो, लेकिन हरदम वर पक्ष के सामने तो झुका हुआ ही रहता है। राजा जनक उनके चरणों में झुकने के लिए जो ही आगे बढ़े, राजा दशरथ जी रो उठे और उन्होंने अपनी भुजाओं में उन्होंने थाम लिया। राजा जनक ने रोते हुए कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आज बिना मूल्य की हम दासियां आपको दे रहे हैं। राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज ये बात आप भूल करके भी नहीं कहिएगा। जो सुख हमारे विधाता ने मुझे नहीं दिया था, वो सुख आज आपने मुझे दिया है। हमें विधाता ने बेटे तो दिए थे, लेकिन एक बेटे के सुख से हम आज तक वंचित थे। आपने कितनी कृपा की। और एक बहुत प्यारा पद बेटी की विदाई का है। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते। श्रीमान पधारे मेरे घर, हम क्या स्वागत कर सकते हैं। ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना बज पाई थी शहनाई। आज जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना बज पाई थी शहनाई। कितने अजूबे
अनूठे कुछ रिश्ते होते हैं। जब बेटी का जन्म होता है तो शहनाई नहीं बजती, और जिस वक्त वो लाडली बेटी घर से विदा होती है तो दुल्हा को प्रसन्न करने के लिए शहनाई बजानी पड़ती है। हाँ, जिस दिन ऐसे का जन्म हुआ ना बज पाई थी शहना। हाँ, जिस दिन इसका जन्म हुआ ना बज पाई थी शहनाई। पर आज विदा की बेला पर मेरे घर बजती शहना। पर आज विदा की बेला पर मेरे घर बजती शहनाई। बस सोच यही अद्भुत रिश्ते मन ही मन रोया करते हैं। बस सोच यही अद्भुत रिश्ते मन ही मन रोया करते हैं। ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। बहनों से आज बहनें बिछुड़ी, माँ से बिछुड़ी माँ की ममता। बहनों से आज बहनें बिछुड़ी, माँ से बिछुड़ी माँ की ममता। भाइयों की लाडली चली आज लो तुम ही इसके आज पिता। भैया की लाडली चली आज लो तुम ही इसके आज पिता। हम आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। हम आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। एक कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागल। जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागल। इसकी विदाई की बेला पर रो देंगे करुणा के सागर। इसकी विदाई की बेला पर रो देंगे करुणा के सागर। अश्रुओं से भरा ये नील कलश उपहार समर्पित
करते हैं अश्रुओं से भरा नीले कलश उपहार समर्पित करते हैं। एक कन्या रूपी रंग तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। श्री कन्या रूपी